नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उदयवीर सिंह। हमारे इस योग चैनल में आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत। आज आपको हम अपने बगीचे में ले चलते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधों को हमने लगा रखा है। तो इसमें जो हमारे पौधे हैं, कुछ तो खुशबू फैलाने का काम करते हैं और कुछ पौधों से हमारी गार्डन की सुंदरता में चार चांद लगते हैं। तो इन पौधों में हमारे गुड़हल है, गुलाब है, चंपा है, चमेली है। तो इस तरह से बेला, कचनार जैसे कई पौधों को हमने लगा रखा है। देखिए, आपको दिखाते हैं गुलाब किस तरह का इसका सुंदर पुष्प खिला हुआ है। तो इन फूलों को देख कर के निश्चित रूप से हमारा मन उमंग से भर जाता है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करने में ये सारे पेड़ पौधे सक्षम हैं। तो आइए चलते हैं, आपको गार्डन का एक पूरा विहंगम दृश्य दिखाते हैं। तो इस गार्डन के विभिन्न पौधों से आपको अवगत कराते हुए आपको ये भी बता दें कि इस गार्डन में जो जगह खाली बची है, उसमें हमने विभिन्न क्यारियाँ बना रखी हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिक सब्जियां तैयार कराते हैं, जो हमारे किचन का स्वाद बढ़ाती हैं और हमारे स्वास्थ्य को बनाने में हमारी mदद करती हैं। एक दूसरे तरह का गुड़हल भी आपको दिखाते हैं, जो इसका रेड कलर का पुष्प है। इतना सुंदर, इतना प्यारा लगता है कि देखते ही हम बहुत ही प्रफुल्लित, आनंदित महसूस करते हैं। तो ये साइड से विभिन्न तरह के पौधे लगे हुए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ इस क्यारी में हमने भिंडी लगा रखी है। तो ये भिंडी भी प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल यूज़ नहीं हुआ है। इसमें हम अपनी घरेलू खाद ही इसमें इस्तेमाल करते हैं और विभिन्न कीड़ों से इसे बचाने के लिए घर की जो राख है चूल्हे की, उसको डालते हैं, जिससे इनमें कोई रोग नहीं लगता है। तो इस तरह से आपको हमने ये अपना बगीचा दिखाने का काम किया है। तो इस बगीचे में आपको आगे ले चलते हैं, आइए चलते हैं इस तरफ। तो इसमें हमने एक तरफ एक क्यारी में गन्ना भी लगा रखा है। गन्ने के पेड़ को आप देखें इस तरह से किस तरह स्वस्थ गन्ना तैयार हुआ है। और इसी के पास में हमने ये लगा रखा है आपका पुदीना। पुदीना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इधर आइए, इधर देखते हैं। इस क्यारी में भी हमारे विभिन्न तरह के पुष्प और विभिन्न तरह के प्लांट लगे हुए हैं, जो हमारे बगीचे की शोभा में चार चांद लगाने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बगीचा बिल्कुल फूलों और सुगंध वाले प्लांट से भरा हुआ है। तो सुबह सुबह इसमें टहलने से निश्चित रूप से हमारा मन प्रसन्नचित और उल्लासित होता है। आज हमने आपको एक चीज़ बताने के लिए कि जो हमारे औषधीय पौधे हैं हमारे इस बगीचे में, उन औषधीय पौधों में तुलसी का पौधा हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। तो उस पौधे के पास आपको ले चलते हैं और उसके गुणों के बारे में और उसके द्वारा ठीक होने वाले रोगों के बारे में आपको विस्तार से हम बताने वाले हैं। तो अभी आप हमारे गार्डन का अवलोकन करते रहिए। ये गार्डन के विभिन्न फूल, विभिन्न प्लांट, विभिन्न तरह की जो आकर्षक छटा जो बनती है सुबह सुबह, उसका वर्णन बहुत ही गुणकारी है। तो इस वर्णन के साथ साथ आप हमारे साथ साथ चलते रहिए, देखते रहिए, पौधों को आनंद लेते रहिए। ये गुलदाउदी का पौधा है, अभी इस पर पुष्प नहीं आए हैं और ये अपने समय पर पुष्प देगा। तो ये देखिए, ये पाम के पौधे लगे हुए हैं। हमने इस गार्डन को संवारने में, सजाने में काफ़ी परिश्रम किया है। तो रोज़
हम इसमें कुछ न कुछ करते रहते हैं, जिससे हमारा व्यायाम भी होता है और हमारे पौधों को लाभ भी मिलता है, हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं। ये आप देख रहे हैं छोटी सी, इसे बड़ी दुद्धि कहते हैं। ये भी विभिन्न रोगों में बहुत ही लाभदायक है। तो इस तरह से ये विभिन्न पौधे प्रकृति का उपहार है। प्रकृति ने हमें ये दे रखे हैं और हम जितना प्रकृति के नज़दीक रहते हैं उतना ही हमें निरोग आरोग्य प्राप्त होता है। तो हम प्रकृति से हमेशा जुड़े रहें, प्रकृति के सानिध्य में रहें, प्राकृतिक वस्तुओं का सेवन करें, तो इससे निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने को निरोग बना सकते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी इसके आरोग्य के गुणों से अवगत हम कराते रहते हैं, जिससे वो लोग भी इन सारी चीज़ों का सेवन करके अपने को स्वस्थ रख पाते हैं। तो इसीलिए हमने ये प्रयास किया है आज कि आपको अपने बगीचे के विभिन्न पौधों से परिचित कराएं, विभिन्न औषधीय पौधों के बारे में आपको जानकारी दें। तो उसी जानकारी में आज आपको हम तुलसी के पौधे के बारे में बताने चल रहे हैं। चलिए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट अपने उस बगीचे में जिसमें तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। चलिए देखिए, अब हम अपने गार्डन के दूसरे हिस्से में आ गए हैं जिसमें हमारे तुलसी के विभिन्न प्लांट्स लगे हुए हैं। तो हम आपको तुलसी के उन प्लांट्स से अवगत कराएंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से तुलसी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमारे पूर्वजों ने तुलसी को हमसे इसलिए जोड़ा कि जिससे हम तुलसी के पौधे को अपने जीवन के लिए एक अभिन्न अंग बना लें, अपने जीवन में उसको इस तरह से सम्मिलित कर लें कि ये हमारे धर्म का एक अंग है। तो तुलसी हमारे सुख और कल्याण में वृद्धि करने वाला एक ऐसा पौधा है जिसके जड़ से लेकर तने और बीजों तक हर अंग देखिए, ये तुलसी के पौधे के पास हम आपको ले आए हैं। तो ये श्यामा तुलसी है, तो और दूसरी ये रामा तुलसी भी यहाँ पर लगी हुई है। तो ये विभिन्न तुलसी के पौधे आप देख रहे हैं। इस समय इनमें बीज भी आ गए, इनकी मंजरियाँ इन पर लगी हुई हैं और पत्तों से लदे हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमारे घरों में तुलसी की, हिंदू घरों में विशेष रूप से तुलसी की घर घर में पूजा होती है, घर घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है। तो हमारे पुराणों में भी तुलसी के महत्व का वर्णन किया गया है। हमारे ऋषियों मुनियों ने इस पौधे के औषधीय गुणों को देखते हुए ही इसको धर्म से जोड़ने का काम किया था, जिससे लोगों के मन में इस पौधे के प्रति श्रद्धा बनी रहे और इस पौधे को नष्ट न करें और घर घर में इसे अपने लगाएं, जिससे इसके फ़ायदे उन्हें मिलते रहें। तो तुलसी के पौधे से जो हमें फ़ायदे मिलते हैं उन फ़ायदों के बारे में मैं बताता हूँ। पहला फ़ायदा ये है कि ये टीबी जैसे रोगों को दूर करने में भी बहुत ही उपयोगी है। अगर किसी भाई बहन को टीबी जैसा रोग है तो इसको प्रयोग करने से वो अपनी टीबी को दूर कर सकते हैं। इसका काढ़ा बनाएं तो इसमें तुलसी की 10 पत्तियाँ और काली मिर्च 5 और शहद मिला के काढ़ा बनाएं और रोज़ सुबह शाम इसका सेवन करें तो टीबी के जो कीटाणु हैं उन्हें रोकने में ये निश्चित रूप से कारगर होती है। दूसरा, मलेरिया। इस समय जब बरसात का सीज़न होता है और सीज़न जब समाप्ति की तरफ होता है तो बहुत तरह की वायरस, बैक्टीरिया या इस तरह के मच्छरों के काटने से कई रोग हो जाते हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है। तो अगर हम तुलसी, काली मिर्च और अदरक इन तीनों चीज़ों का काढ़ा बना के पीते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये वायरस हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तीसरा है, हमें किसी भी तरह का अगर बुखार है तो किसी भी तरह के बुखार में हम पैरासीटामोल खाने की जगह अगर तुलसी का काढ़ा पिएं तो तुलसी का काढ़ा निश्चित रूप से किसी भी तरह के बुखार को ठीक करने में हमारी मदद कर सकता है। तो हम पैरासीटामोल दवाई की जगह पर तुलसी के काढ़े का इस्तेमाल करें। कुष्ठ रोग में तुलसी की जड़ को घिस करके और उसे पानी के साथ
रोगी को दें तो निश्चित रूप से रोगी को फायदा होता है और कुष्ठ रोग में आराम मिलता है। गठिया या बात रोगों के लिए भी ये तुलसी रामबाण की तरह कार्य करती है। तो इसमें ये करते हैं कि तुलसी का संपूर्ण पंचांग, इसमें तुलसी की जड़, तुलसी के पत्ते, तुलसी का तना, तुलसी के बीज सभी मिला करके 12-12 ग्राम की गोलियां बनाएं और सुबह शाम गाय के या बकरी के दूध के साथ इसका सेवन करें तो निश्चित रूप से बात रोगों में हमें लाभ होता है। अगर किसी को सर्प ने काट लिया है, किसी भाई बहन को, तो सांप के काटने पर तुलसी अवश्य खिलाएं, जिससे उसकी जान बच सकती है। तुलसी की जड़ को घिस करके घी में उस काटे हुए जगह पर लगा दें तो धीरे धीरे करके उसका विष भी समाप्त होने लगता है। हमारी आँखों में भी तुलसी का रस अगर 2-2 बूंद हम रोज़ डालें श्यामा तुलसी का, तो निश्चित रूप से 14 दिन में हम रतौंधी जैसे रोग को भी दूर भगा सकते हैं। तुलसी, अगर कोई भी भाई शारीरिक शक्ति उसकी क्षीण हो गई है, शारीरिक रूप से अपने को कमज़ोर महसूस करता है, तो तुलसी के पत्तों का सेवन, तुलसी के बीज का सेवन वो करे। तुलसी के बीज नियमित रूप से सेवन करने पर उसकी शारीरिक कमजोरी दूर होती है। जिन बहनों को पीरियड्स में दिक्कत होती है, अनियमित हैं, वो तुलसी के पत्तों का सेवन करें तो उन्हें इससे लाभ होता है। मुँह में अगर दुर्गंध आती है, पायरिया है, तो तुलसी के पत्तों का रोज़ 4-5 पत्ते चबाएं, जिससे मुँह की दुर्गंध और पायरिया भी दूर हो जाता है। ओवरऑल हम ये देखते हैं कि तुलसी के पौधे के इतने औषधीय गुण हैं, अगर हम आपको बताते रहें तो पूरा दिन लग जाएगा इसे बताने में। तो सबसे प्रमुख बात ये है कि कैंसर जैसा घातक रोग जिसकी अभी तक कोई दवा नहीं हम खोज पाए हैं, तो उस कैंसर जैसे रोग को रोकने में तुलसी बहुत ही कारगर है। अगर हम नियमित रूप से तुलसी का सेवन करते हैं, उसके पत्तों का सेवन करते हैं, तो कैंसर को भी बढ़ने से हम रोक देंगे। तो आज बस इतना ही हमने तुलसी के बारे में, इसके विभिन्न औषधीय गुणों के बारे में आपसे चर्चा की और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो निश्चित रूप से इन चीज़ों को अपने जीवन में सम्मिलित करके निरोग रहिए, आरोग्य रहिए। इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हम इसी तरह के औषधीय पौधों के बारे में आपको परिचित कराते रहेंगे, आपको निरोग करते रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है।